नेपाल में हवाई सफर मतलब जान हथेली पर लेकर उड़ना। पायलटों को भी छूट जाते हैं पसीने, इतना खतरा क्यों? नेपाल में रविवार को एक और विमान हादसा हो गया। इसमें अब तक 40 की मौत हो चुकी है। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन में कुल 72 लोग सवार थे। नेपाल में प्लेन में सफर करना और विमान उड़ाना दोनों बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट नेपाल में ही है। नेपाल में रविवार को एक दुखद हादसा हो गया। राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रही एक फ्लाइट क्रैश हो गई। इसमें कुल 72 लोग सवार थे। पैसेंजर प्लेन के मलबे से अब तक 40 शव निकाले जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर शेयर तमाम वीडियो में विमान की जो दिख रही है उससे लग रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये फ्लाइट येती एयरलाइंस की थी। येती एयरलाइंस और उसकी सहायक तारा एयर के विमान हादसों का पुराना और लंबा इतिहास है। यही कारण है कि airlineratings.com नामक वेबसाइट किसी भी एयरलाइन को रेट नहीं करती है। वेबसाइट के अनुसार येती एयरलाइंस तारा एयर की पेरेंट कंपनी है। 2004 के बाद से येती एयरलाइंस के 4 घातक प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिनमें आज की ATR 72 फ्लाइट भी शामिल थी। वहीं तारा एयर में 3 घातक विमान हादसों के अलावा 5 गैर घातक घटनाएं भी शामिल हैं। दोनों एयरलाइंस पहाड़ी और बेहद जोखिम भरे हिमालय क्षेत्र में उड़ान भरती हैं। नेपाल को दुनिया की सबसे जोखिम भरी हवाई यात्राओं वाले देशों में से एक माना जाता है। पिछले 10 साल में नेपाल में करीब 20 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। ज्यादातर तारा और येती की प्लेन क्रैश मौत के मामले में रविवार का हादसा 11वां बड़ी दुर्घटना थी। तारा एयर हो या येती एयरलाइंस, ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों नेपाल में हवाई जहाज से यात्रा करना इतना रिस्की है। नेपाल में बीते 10 साल में विमान हादसों पर नजर डालने पर ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त प्लेन तारा एयर और एक येती एयरलाइंस के मिलते हैं। अलग अलग हादसों में क्रैश के अलग कारण बताए जाते हैं। कभी खराब मौसम, कभी कम दृश्यता और ऊपर से पहाड़ी इलाका नेपाल में हवाई सफर को जोखिम भरा बना देता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका खराब मौसम की रहती है। नेपाल में हवाई सफर क्यों खतरनाक? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत 14 में से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में स्थित हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी नेपाल में ही है। लुक्ला शहर में स्थित एयरपोर्ट को सबसे खतरनाक कहने के पीछे ठोस कारण है। पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर बनाए गए रनवे पर प्लेन लैंड करना बिल्कुल आसान नहीं है। रनवे के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई, इसलिए जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अच्छी तरह ट्रेंड और अनुभवी पायलटों को ही लुक्ला के रनवे पर प्लेन उतारने दिया जाता है, इसलिए नेपाल में प्लेन उड़ाना बिल्कुल आसान नहीं है। तकनीकी कारणों से हुआ क्रैश। रविवार के हादसे के बाद नेपाल के नागरिक उड्डयन प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि इसके पीछे मौसम नहीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान हादसा तकनीकी कारणों के चलते हुआ है। अधिकारी ने कहा कि जानकारी मिली है कि विमान में तब ही आग की लपटें देखी गई थी जब वह हवा में था। विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से सिर्फ 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया था। क्रैश के सटीक कारण फिलहाल सामने नहीं आए हैं। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। येती एयरलाइंस के प्लेन ATR 72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री व 4 क्रू मेंबर सवार थे। प्रमुख जिलाधिकारी टेक बहादुर केसी ने बताया कि अब तक 60 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सरकार ने मौतों का आंकड़ा 29 बताया था। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई भी नहीं बचा। इधर घटनास्थल से 2 लोगों को जीवित निकाला गया। दोनों मछुआरे थे। हादसे की जो तस्वीर और फुटेज सामने आई है उनसे ये हादसा बेहद भयावह नजर आ रहा है। बचाव और राहत में जुटे लोगों के मुताबिक किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से 10 सेकंड पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना होने की बात नहीं कही जा सकती है। पहले कहा जा रहा था कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। हादसे से जुड़े बड़े अपडेट्स। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नेपाल सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। आर्मी बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि भीड़ के चलते एम्बुलेंस को रेस्क्यू साइट तक जाने में दिक्कत हो रही है।